अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से कुछ घंटे पहले आपको यह बताएंगे कि यह मुलाकात इस दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान क्यों है। वर्ष 1981 में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था नसीब, और इस फिल्म में एक गाने के बोल थे कि दोस्ती इम्तिहान लेती है। यह गाना तब बड़ा मशहूर हुआ था और यह बात सही है कि जिंदगी तो इम्तिहान लेती ही है, लेकिन दोस्ती भी इम्तिहान लेती है। दोस्ती में हम अक्सर यह बात कह देते हैं अपने दोस्त के बारे में कि आपका दोस्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपको पूरा भरोसा है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। और इस दोस्ती को भी, गहरी प्रगाढ़ दोस्ती को भी कई बार इम्तिहान देना पड़ता है, यह भी परीक्षा से गुजरती है। और यह गाना प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात पर आज बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आज इनकी दोस्ती का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक अग्नि परीक्षा की तरह होगी ये बैठक। क्यों होगी ये तो आपको बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 5 बजे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली आधिकारिक मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड से हुई, जो खुद हिंदू धर्म को मानती हैं और भगवान श्री कृष्ण की वो बड़ी पक्की और परम भक्त है। हैप्पी मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। मोदी जी को मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना थके हुए थे तो भी ऐसा लगा कि ऐसे फ्रेश सबको मिलके बहुत खुश हुए खुद, और हमें भी बहुत खुशी हुई उससे मिलके। इतना एक्साइटेड है पूछना ही मत। All the people are here for to welcome the Prime Minister Modi. We are so excited. The US give the highest priority to our Prime Minister. We are here to welcome Modi ji, and we are all excited to welcome him. आज रात 2:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 8वीं मुलाकात होगी, और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर लगी हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपने कार्यकाल का 1 महीना पूरा होने से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इससे आपको यह पता चलता होगा कि भारत इस समय अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलना कितना महत्वपूर्ण है, और ये जो दोस्ती है ये कितनी पक्की है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही तुरंत कुछ ही हफ्तों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से ये बैठक आज करने के बारे में सोचा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात की थी, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, और यह मुलाकात 4 कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। पहला मुद्दा है टैरिफ। टैरिफ वो टैक्स होता है जो दूसरे देशों से आयात होने वाले उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाता है। जैसे अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में अपनी गाड़ियां बेचती है तो भारत इन गाड़ियों पर टैक्स लगाता है, और उस टैक्स को हम अंग्रेजी में टैरिफ कहते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप कई बार भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। वो मजाक में ये बात कहते हैं कि भारत विदेशी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, यानी बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत पर अब तक टैरिफ बढ़ाने की घोषणा
नहीं की है। तो इसका पूरी दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चर्चा हो रही है वो ये है कि अब उन्होंने ये तय किया है कि दूसरे देशों के जो कंपनियां हैं जो उनके देश में सामान बेचेंगी अमेरिका में, अब उन पर भी अमेरिका की सरकार ज्यादा टैरिफ लगाएगी और कई देशों पर उन्होंने इस टैरिफ को बढ़ा दिया है। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन भारत पर अभी तक उन्होंने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से खुद बात करना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया में भारत की गिनती सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में होती है और इस सूची में चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। चीन का औसत टैरिफ रेट 21.1% है और भारत का 14% है। ब्राजील का 12.3% है, जबकि अमेरिका का औसत टैरिफ रेट सिर्फ 2% है। यानी अमेरिका दूसरे देशों की कंपनियों से सिर्फ 2% टैरिफ लेता है औसतन अपने देश में उनका सामान बेचने के लिए, लेकिन भारत 14% टैरिफ लेता है। अमेरिका कहता है कि जब वो दूसरे देशों के उत्पादों पर इतना कम टैक्स लगाता है तो यही देश उसके उत्पादों पर इतना ज्यादा टैक्स कैसे लगा सकते हैं। इस पर अमेरिका की नाराजगी भारत से भी है और यही कारण है कि इस मुलाकात से पहले भारत ने टैरिफ की दरों को पहले ही कम कर दिया और अपनी टैरिफ की दरों में भारत ने बदलाव कर दिए इस मुलाकात से पहले ही। शायद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ चुके थे कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे को उठाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही टैरिफ कम कर दिए। अब 150, 125 और 100% वाली टैरिफ दरों को सरकार ने खत्म कर दिया है और अब सबसे ज्यादा जो टैरिफ रेट होगा वो 70% है, यानी 70% की कैपिंग हो गई है। 70% से ऊपर भारत किसी भी उत्पाद पर टैरिफ नहीं लगाएगा और इससे भारत का औसत टैरिफ रेट भी अब काफी कम हो गया है। हालांकि आज शाम को ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के नए आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने कर दी है। अब सोचिए कि यह रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश पर उतने ही टैरिफ को लागू कर देगा और अगर ऐसा हो गया तो भारत को इससे बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका में भारतीय उत्पाद, भारत के जो सामान हैं वो महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग अमेरिका के बाजार में कम हो जाएगी क्योंकि यह सामान महंगा होगा। इसलिए इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यह टैरिफ का ही होने वाला है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर भारत किसी सामान पर 70% टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका भी उस पर 70% ही टैरिफ लगाएगा। अगर भारत 50% लगा रहा है तो अमेरिका भी 50% लगाएगा। इसकी वजह से भारत से जो सामान जाता है अमेरिका के बाजारों में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो महंगा हो जाएगा और फिर वो सामान जो है वहां बिकना कम हो जाएगा और इससे भारत का नुकसान होगा और भारत की इन कंपनियों का नुकसान होगा जो वहां अपना सामान बेचती है। अब आपको यह भी समझ में आता होगा कि सोच रहे होंगे आप कि आखिर भारत इतना टैरिफ क्यों लगाता है। भारत विदेशी सामान पर इतना टैरिफ इसलिए लगाता है ताकि भारत की जो अपनी कंपनियां हैं जो भारत के बाजार के लिए पहले ही सामान बना रही हैं, उन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए भारत और दूसरे जो देश हैं वो इस तरह का टैरिफ लगाते हैं ताकि अगर विदेशी सामान जो हो सकता है भारत से बेहतर भी हो, लेकिन अगर वो सस्ते दाम पर भारत के बाजार में आ जाएगा तो भारत की अपनी कंपनियों का क्या होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री मोदी की, जो ज्यादा टैरिफ के कारण भारत में अब तक अपनी टेस्ला गाड़ियों को लॉन्च नहीं कर पाए हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तब भी हमने आपसे कहा था कि इस जीत के बाद सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है इलॉन मस्क को और अब आप देखिएगा इलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ियां भारत में अब बिकना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी और उन्हें कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा और डोनाल्ड ट्रंप जो भी काम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा फायदा इलॉन मस्क को ही होने वाला है। इस बैठक में दूसरा मुद्दा होगा अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों का जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं। इस महीने की 5 तारीख को अमेरिका ने अपने एक मिलिट्री विमान से भारत के 104 अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल दिया था और भारत के अमृतसर में भेज दिया था और तब इन लोगों के हाथों में हथकड़ियां थीं और पैरों में बेड़ियां थीं।
अमेरिका का कहना है कि उसकी पहली सूची में भारत के ऐसे 17,940 अवैध लोगों के नाम हैं जिन्हें वो अलग अलग चरणों में अमेरिका से बाहर निकालेगा और भारत वापस भेज देगा। और राष्ट्रपति ट्रंप अपने इस कार्यकाल में अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे सभी 7 लाख भारतीयों को निकालने की योजना अब बना रहे हैं और इसलिए इस बैठक में इस मुद्दे पर भी जरूर चर्चा होगी। भारत सरकार पहले ही संसद में कह चुकी है कि वो घुसपैठ करके अमेरिका में दाखिल हुए भारतीयों के निर्वासन को सही मानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके निर्वासन का बिल्कुल विरोध नहीं करेगी। और भारत की सरकार ये भी चाहती है कि अगर आपको किसी को बाहर निकालना भी है, निर्वासन करना भी है, तो इज्जत के साथ करिए, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आइए। ये हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां नहीं होनी चाहिए और उनके मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार इन अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए अपने विमान अमेरिका भेजेगी, जैसा कि कोलंबिया ने किया था? इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल खरीदे और भारत चाहता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के साथ अपने सहयोग को और ज्यादा बढ़ाए। और इस मुलाकात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चीन के खिलाफ जो एक क्वाड बना था, उस क्वाड के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं लगातार, और वो राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उनके साथ बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं। और दोनों नेताओं के बीच जो दोस्ती है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। दोनों के बीच एक जबरदस्त केमिस्ट्री है। इसलिए इस मुलाकात में जो कुछ भी होगा, हम उसका कल सबसे सरल विश्लेषण आपके लिए करेंगे। ये दोस्ती का इम्तिहान कैसे होगा और इन दोनों ही दोस्तों को क्या क्या इम्तिहान देना पड़ेगा, ये कल हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो बैठक है आज देर रात होगी।